कहते हैं कि ताड़ने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सिंध पुलिस के आईजी ने पुलिस का सरकारी पेट्रोल और डीजल चोरी करने वाले चोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करते हुए एआईजी एमटी अल्लाह बख्श निज़ामानी को एक बहुत बड़ा टास्क दे के मैदान में अपनी टीम के हमरा उतार दिया है और उन्हें हुक्म दिया है कि वो ऐसी पुलिस मोबाइलों को रोक कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें जिसमें एक से ज़्यादा ट्रैकर लगाकर पेट्रोल चोरी के वाक़यात को जो है वो ढांपने की कोशिशें की गई हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा अज़राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अब आईजी की जानिब से जो है खुद एआईजी एमटी अल्लाह बख्श निज़ामानी को जो है एक नई एसओपी दे दी गई है, एक नया टास्क दे दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो है पेट्रोल और डीजल चोरी करने वाले जो है ये तमाम पुलिस के जो मुख्तलिफ अजला के जो है एमटीओ हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कि इन्हें पुलिस की जानिब से जो है कार्ड दिए जाते हैं पेट्रोल के। वो कार्ड जो है ये अपने पुलिस अफसरों को देने के बजाय जो है वो उन्हें बहुत कम मिकदार में पेट्रोल देते हैं और बाकी पेट्रोल जो है ये उन्हीं गैस स्टेशनों पर फरोख्त करके उनसे करोड़ रुपए जो है वो माहाना इस वक्त बटोर रहे हैं, हथिया रहे हैं, खा रहे हैं। अब जो है उन तमाम पुलिस मोबाइलों की जो है बाकायदा चेकिंग शुरू कर दी गई कि मोबाइलें जो है रोड पर हैं या नहीं हैं, रोड पर चल रही हैं तो कितनी चल रही हैं, उसका एक तखमीना जो है वो लगाया इस वक्त जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 450 लीटर के जो कार्ड जिन मोबाइलों को अलाट किए गए हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे किसी भी रेंज में है, तो वो 450 लीटर वाले कार्ड पर उस मोबाइल की जो है वो ट्रेवलिंग जो है वो 2700 किलोमीटर होनी चाहिए। हर महीने जो है वो उनके किलोमीटर को अब चेक करने का हुक्म दे दिया गया है। यानी कि अगर 450 लीटर पेट्रोल उसमें होगा तो उसके एवज जो है उस मोबाइल को 2700 किलोमीटर जो है वो सफ़र करने के काबिल होगी। अगर जो मोबाइल 450 लीटर लेती है और उसके किलोमीटर सिर्फ 1000 हैं या 500 है, इसका मतलब है कि उस मोबाइल को इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि उसके पेट्रोल को या डीजल को पहले ही कहीं और यूज़ कर दिया गया है, भेज दिया गया है और उनके पास या तो पेट्रोल या डीजल नहीं था इसलिए वो ज़्यादा नहीं चल सकी, या फिर उन्होंने खुद ही ज़्यादा नहीं चलाई बल्कि पेट्रोल और डीजल को उन्होंने किसी और मकसद में उसको फ़रोख्त कर दिया। तो ये चेक किया जा रहा है। दूसरा ये चेक किया जा रहा है कि आखिर एक ही मोबाइल में एक से ज़ायद ट्रैकर क्यों लगाए गए हैं। यानी किसी अगर लोकेशन में एक जगह पर एक ही मोबाइल के 3-4 लोकेशन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस एक मोबाइल में जो है वो 4 ट्रैकर लगाए गए हैं। यानी कि एक मोबाइल चलती है, अगर 50 किलोमीटर उन्होंने चली है तो वो 50 का मतलब है कि 4 जगह उसके 50-50 ज़ाहिर किए जाएंगे, यानी 200 किलोमीटर दिखाई जाएगी। ये जो है बड़ा ब्रेन इस्तेमाल किया गया है इन पेट्रोल चोरों की जानिब से, पुलिस वालों ने। उनको और कोई तो काम नहीं आता है, क्राइम तो रोकने में ये 0/0 है। दहशतगर्दों के आगे तो ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं, डाकू के आगे तो ये लेट जाते हैं। लेकिन ये पेट्रोल, अपना ही पेट्रोल पीने में, अपना ही डीजल को पीने में जो है वो शराब की तरह से पीते हैं, वहाँ ये दलेर बन जाते हैं, वहाँ ये राजा इंद्र बन जाते हैं। तो वहाँ तो इनका दिमाग बहुत काम करता है कि एक ही गाड़ी में, एक ही मोबाइल में 3-3, 4-4, 5-5 ट्रैकर लगाए इन्होंने। तो ये अब इंक्वायरी कर रहे हैं अल्लाह बख्श निज़ामानी। बहुत सारी ऐसी मोबाइलें जो है वो ट्रेस हो चुकी हैं और उनकी रिपोर्ट कहते हैं कि आईजी गुलाम नबी मेमन को भिजवा दी गई। कहा जाता है कि उन रिपोर्टों पर जो है उस मोबाइलों के ड्राइवरों के खिलाफ, जिनके इस्तेमाल में हैं और जो उनके एमटी हो, उनके खिलाफ बाकायदा जो है वो पेट्रोल चोरी करने के जो है मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इस किस्म की जो है वो प्लानिंग जो है वो इस वक्त की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन पुलिस के यूनिट्स में जो है ट्रैकर नहीं लगाए गए हैं, कोई भी जवाब पेश करके उन जवाब को कदमों की ठोकर बनाकर जो है वहाँ पर भी हर हाल में ट्रैकर लगाए जाए, ताकि ये मालूम हो सके कि वो मोबाइलें जो है वो चलती भी हैं या नहीं, कि सिर्फ ईंटों पर खड़ी मोबाइलों के नाम पर भी जो है वो पेट्रोल जो है वो सिंध पुलिस से बिला किसी नागे के जो है वो लिया जा रहा है और वो पेट्रोल के पैसे जो है वो उन अफसरों के जेबों में, उनके पेटों में, उनके तिजोरियों में जा रहे हैं।
اس کا اندازہ لگانے کے لیے جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے جو ہے وہ اے آئی جی ایم ٹی اللہ بخش نظامانی کو امپاور کر دیا ہے، انہیں بہت سارے اختیارات دے دیے گئے اور ان کو کہا کہ وہ کراچی سے لے کے کشمور تک کہیں بھی جا کر جو ہے وہ چھاپا مار سکتے ہیں آئی جی سندھ کے بیاہ پر، صرف اور صرف جو ہے پٹرول اور تیل چوری کرنے والی اس مافیا کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنے کے لیے، جو کہ پولیس کے موومنٹ کو روکنے کا باعث بن رہے ہیں صرف اور صرف اپنی حرام خوری کی وجہ سے۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اس پر میں ذاتی طور پر جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا، اور یہ بھی ان کو مشورہ دوں گا کہ آخر یہ معلوم کریں کہ ایس ایس یو میں جو ہے ٹریکر کیوں نہیں لگایا گیا۔ جب ٹریکر لگانے کا وقت آیا تھا اس وقت انہوں نے یہ ایک جواز پیش کیا تھا کہ بھئی یہ چونکہ سیکیورٹی موومنٹ کی گاڑیاں ہیں، وی وی آئی پی سیکیورٹی میں استعمال ہوتی ہے، اگر اس میں ہم ٹریکر لگائیں گے تو پھر ہماری موومنٹ جو ہے وہ ٹریس ہو جائے گی اور پھر سیکیورٹی جو ہے وہ جو ایک طریقے سے کمپرومائز ہو جائے گی اور کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک اس وقت ان کی لاجک اچھی تھی، لیکن اس لاجک کے پیچھے اصل مقصد جو تھا وہ پیٹرول چوری تھا۔ اب ٹریکر جو موبائل یعنی کہ کتنی گاڑیاں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے سیکیورٹی میں، 2 ہوتی ہے، 4 ہوتی ہے، لیکن آپ اگر 200 گاڑیوں پر آپ نے ٹریکٹر نہ لگایا تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مطلب کہ آپ اس 200 گاڑیوں کے پیٹرول جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ کتنی گاڑیاں جو ہے وہ چوکنڈی قبرستان جو وقت بھرا پڑا ہے، چوکنڈی جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے جس کو گاڑیوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، وہاں پر 150 کے قریب جو ہے گاڑیاں موبائلیں جو ہے ناکارہ دم کی گئی ہے، اور بدقسمتی سے وہ 150 کی 150 گاڑیاں جو ہے وہ اس وقت ریکارڈ پر جو ہے ریکارڈ آن دا روڈ ہے، ان کے فیول کارڈ اس وقت ایم ٹی او ملک شبیر جو ہے وہ باقاعدہ کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔